नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है ज्ञान गैंगवे में। मैं हूं चंदन वर्मा और मैं आपको पढ़ा रहा हूं फिजिक्स में एक लेक्चर हो चुका है। दूसरे लेक्चर के तरफ हम लोग अग्रसर हैं। पहला जो मैंने लेक्चर दिया था उसमें आपका चैप्टर का नाम था यूनिट मात्रक। मात्रक में हमने कल देखा कि मूल मात्रक क्या होते हैं और किस तरीके से हम उन्हें व्यक्त करते हैं, कौन कौन से मूल मात्रक हैं। आज हम देखेंगे व्युत्पन्न मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक के बारे में जानेंगे। फिर से हम देखेंगे कि किस तरीके से हम छोटे से बड़े राशि में चेंज करते हैं, मात्रकों को छोटे मात्रक से बड़े मात्रक में, बड़े मात्रक से छोटे मात्रक में चेंज करते हैं। तो चलिए देखते हैं व्युत्पन्न मात्रक, डेराइव्ड यूनिट। ये क्या कह रहा है? वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं, वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं वो जो है व्युत्पन्न मात्रक, डेराइव्ड यूनिट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहे हैं। एग्जाम्पल है मीटर प्रति सेकेंड, किलोग्राम मीटर क्यूब एंड न्यूटन। मीटर प्रति सेकेंड क्या है? आपका चाल का मात्रक है। चाल का होता है दूरी बटा समय। अब देखें दूरी या लंबाई क्या है? आपका मूल मात्रक है। समय भी मूल मात्रक है। तो दूरी का मीटर में और समय का सेकंड में। तो इस तरीके से चाल या वेग का जो मात्रक हुआ मीटर प्रति सेकेंड, और ये एक व्युत्पन्न मात्रक है। या फिर कह सकते हैं कि जो व्युत्पन्न मात्रक हैं वो मूल मात्रकों पे डिपेंड रहते हैं, यानी मूल मात्रकों को लेकर के ही हम व्युत्पन्न मात्रक को प्रदर्शित कर सकते हैं। उसमें मूल मात्रक का होना जरूरी है। दूसरा देखते हैं किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये किसका है? ये आपका घनत्व का है, डेंसिटी का, और फार्मूला होता है डेंसिटी D = आपका m बटा में v। m क्या है? द्रव्यमान है, और v जो है वॉल्यूम, आयतन है। अब देखते हैं m द्रव्यमान का किग्रा और आयतन का मीटर क्यूब। तो इस तरीके से ये किग्रा प्रति मीटर क्यूब जो है आयतन घनत्व का आपका मात्रक है, और ये व्युत्पन्न मात्रक है क्योंकि इसमें दोनों मात्रक देख रहे हैं हम, दो मात्रक देख रहे हैं जो मूल मात्रों का समावेश है, 2, 3, 4। सिर्फ सिंगल की हम बात करें, यदि हम द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान मूल जो है मूल राशि है और उसका जो मात्रक होगा मूल मात्रक होगा। लेकिन जब हम बात घनत्व की करते हैं, द्रव्यमान बटा आयतन किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब जो है एक व्युत्पन्न मात्रक है। न्यूटन क्या है? बल का मात्रक है। बल का मात्रक जो है न्यूटन है, और न्यूटन को हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं? तो ये होता है किग्रा इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो है बल का मात्रक है, और इसको हम न्यूटन भी कहते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि न्यूटन मूल मात्रक है या व्युत्पन्न मात्रक है? तो आप बताएंगे कि न्यूटन जो है एक व्युत्पन्न मात्रक है, क्योंकि इसमें मूल मात्रक जो है समावेशित हैं। एक या एक से एक होंगे तो मूल मात्रक होगा, एक से अधिक समावेशित मूल मात्रकों का संयोजन भी व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं खगोलीय दूरी का मापन। कह रहा है प्रकाश वर्ष। खगोलीय दूरी का मात्रक क्या है? मापन किससे करते हैं? प्रकाश वर्ष से। और प्रकाश वर्ष जो है, एक प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है, और ये
एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? एक साल में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। और ये दूरी का जो है मापन है या मात्रक है, या कह सकते हैं कि जो दूरी नापने के लिए हम प्रकाश वर्ष जो सबसे मतलब एक बड़ा मात्रक है, दूरी का मापन है, लेते हैं। अब देखते हैं इसको निकालें कैसे, ये इतना कैसे आया है। तो एक वर्ष में कितना होता है? 365 डेज होता है। ये आपका कितना होता है? 365 डेज होता है। और एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में कितना मिनट होता है? 60। और 60 मिनट में कितना सेकेंड होता है? एक सेकेंड में कितना होता है? एक मिनट में 60 सेकेंड। अब चलते हैं 365 गुणे 24 गुणे 60 गुणे 60। अब एक सेकेंड में प्रकाश कितना देर दूरी तय करता है? तो वो 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करता है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये हो गया 3 लाख। इसका जो मान आएगा वो इतना ही आएगा, आप करके देख सकते हैं। 9.46 इंटू 10 टू दी पावर, ये आएगा आपका 12 किलोमीटर। ठीक है, ये 12 किलोमीटर है। जब हम मीटर में इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 9.46 इंटू 10 टू दी पावर 15 मीटर। ठीक है, ये 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड प्रकाश का चाल होता है। चलते हैं खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या बोलता है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की माध्य दूरी, यानी ये पृथ्वी और ये सूर्य के बीच की जो दूरी है उसको हम खगोलीय इकाई कहते हैं, खगोलीय यूनिट कहते हैं। और ये कितना है? तो ये है 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। ये कितना है? 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। ठीक है, जो इनकी जो डिस्टेंस है। तो अब देखते हैं यदि हम पूछ दे कि 3 खगोलीय दूरी है हमारे अगले तारे का, किसी तारा का नाम है, मान लीजिए गंगा, यमुना या कोई ऐसा तारा है, या एक्सरेस तारे का 3 खगोलीय दूरी है, तो आप 3 खगोलीय यूनिट दूरी का मतलब 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर में 3 से गुणा करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देख लेते हैं आगे। कह रहा है खगोलीय मात्रक क्या है? ये 1.496 इंटू 10 टू दी पावर 11 मीटर, या 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 11 मीटर। अब देखते हैं, मैंने बताया था माध्य दूरी कितना है? 14 करोड़ 96 लाख। तो इधर लिख दो 14 करोड़ 96 लाख। ये है इतना किलोमीटर, काई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। और इसको यदि हम मीटर में चेंज करेंगे तो 3 जीरो और बढ़ जाएगा। तो 1 4 9 6 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यदि हम इसको घात के 10 के घात के रूप में लिखते हैं तो इधर से जितना घात होगा इधर से काउंट करते आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो 10 के घात हो गए। उसके बाद दशमलव लगाते हैं, देखते हैं तो क्या है? तो 1 2 3, यानी 1.496 इंटू 10 टू दी पावर 11 मीटर। ये खगोलीय मात्रक हुआ, खगोलीय दूरी हुआ। इस तरीके से हम निकालते हैं। पारसेक, पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है पारसेक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक है। याद रखना, पहले प्रकाश वर्ष हुआ करता था, अभी पारसेक है। एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। तो अब देख लेते हैं 3.26 इंटू 9.46 इंटू 10 टू दी पावर 15 मीटर। इतना निकालेंगे तो एक पारसेक का दूरी पता चल जाएगा। वो ये होता है
ये हो जाएगा 30.8 इंटू 10⁻15 मीटर, या आप कह सकते हैं 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ये जो होगा, ये कैसे निकला हमारा? पारसेक क्या है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, और एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। अभी हम इसको चेंज कर देते हैं, नॉर्मल दूरी में कितना दूरी देखते हैं तो 3.26 इंटू एक प्रकाश वर्ष का होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, और यहां पे देखेंगे गुणा करेंगे तो ये आएगा 30.8 इंटू 10⁻15 मीटर, और फाइनल देख करेंगे तो 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, जो कि ये यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, इतना है एक पारसेक का। बल का एसआई पद्धति में मात्रक न्यूटन है, सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन है, तो एक न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन कैसे होगा? इसका मैं एक बार दिखा देता हूं आपको फार्मूला। एसआई पद्धति में एमकेएस पद्धति और एसआई पद्धति सेम है, मैंने बताया था। अभी चेंज करना है तो अब देख लेते हैं। एमकेएस सीजीएस, ठीक है। अब ये कह रहा है कि एक न्यूटन इक्वल टू कितना डाइन, ठीक है। अब एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकेंड को हम चेंज कर देंगे सीधे किस में? आपका सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड में। तो देख लो, एक न्यूटन एमकेएस एक मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो 1 इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 1 इंटू 1000 सेंटीमीटर ग्राम इंटू, अब यहां पे देखिए सेकेंड से सेकेंड काट देंगे, सेकेंड से सेकेंड काट दिया, ठीक है। सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, एम के यानी मीटर किलोग्राम को सेंटीमीटर और ग्राम में चेंज करना है, ठीक है। तो यहां पे देखते हैं हम, ठीक है, ये मिट नहीं रहा है। अभी देखते हैं, ये हो गया ग्राम में, तो एक सेंटीमीटर में, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर इंटू एक किलोग्राम में 1000 ग्राम। अभी इसको सीजीएस में करें तो 10⁻² इंटू 10⁻3, ये 10⁵ डाइन, यानी आपका कैसे आए, एक न्यूटन का हम डाइन में चेंज करेंगे, एमकेएस पद्धति से सीजीएस पद्धति में चेंज करेंगे तो आपका 10⁵ डाइन होगा। आगे देखते हैं, जल की अविरलता टर्बिडिटी इकाई जो है एनटीयू नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट से नापते हैं। ये याद कर लीजिए, ये क्वेश्चंस कभी कभी आता है। कार्य का एसआई पद्धति में मात्रक जूल है, सीजीएस में अर्ग है, देन 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग कैसे होगा, ठीक है, ये हमें देखना है। अभी कार्य का हम पहले मात्रक देखते हैं कि क्या होता है, कार्य का मात्रक देखेंगे उसके बाद हम बात करेंगे। तो कार्य का जो होता है वर्क इक्वल टू kg मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेकेंड स्क्वायर, या फिर कह सकते हैं W kg
मीटर स्क्वायर सेकेंड पे -2। अभी हमारे एमकेएस पद्धति से सीजीएस पद्धति में यानी जूल को अर्ग में चेंज करना है। तो एमकेएस में मैंने बताया था एमकेएस इक्वल टू सीजीएस यदि करते हैं तो यहां पे हम देख रहे हैं कि सेकेंड स्क्वायर है, यदि यहां पे सेकेंड से सेकेंड काट सकते हैं, या फिर अभी हमको चेंज करना है केजी मीटर स्क्वायर बटा में सेकेंड स्क्वायर को हमको चेंज करना है किस में, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर बटा में सेकेंड स्क्वायर, इसमें ऐसे चेंज करना है। ठीक है, ये कितना होगा, ये एसआई पद्धति है और ये सीजीएस पद्धति है, ये जूल है तो ये अर्ग है। अब करते हैं सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कट गया। अब देखते हैं केजी का होता है 1000 और मीटर का होता है 100 और इसका हो जाएगा स्क्वायर इक्वल टू ग्राम, यानी कह सकते हैं ग्राम सेंटीमीटर, यहां पे हम लिख सकते हैं अर्ग। तो यहां अर्ग इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000 इंटू 10,000 इक्वल टू, अब कर देते हैं 1 1 2 3 4 5 6। आपको मैं बता दूं ऐसे तरीके हो तो 10 टू द पावर घात लगाने के लिए जितने जीरो हैं उतने काउंट कर लेते हैं और 10 के ऊपर उतना हम घात लिख देते हैं। देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, एक और होगा इसमें, ये देखिए यहाँ 4 है और 3 7, 10 टू द पावर 7 अर्ग, ये आ गया आपका आंसर। तो इस तरीके से बहुत सारे जितने भी हैं सीजीएस पद्धति में, यदि एमके एसआई पद्धति से सीजीएस पद्धति में निकालना हो तो हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। हाँ, अब देखते हैं अगला पॉइंट्स में, ये देख रहे हैं हम 10 का घात प्रीफिक्स सिंबल। अभी इसमें हम कह सकते हैं कि 10 के घातों का आंकिक मान। आंकिक मान या फिर प्रतीक, आंकिक मान या प्रतीक भी कह सकते हैं। ठीक है, देखते हैं 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 1 को हम बोलते हैं डेका, ये होता है डेका, और -1 का होता है डेसी। टेन टू द पावर 2 का होता है हेक्टो, और इधर होता है सेंटी, माइनस में जब रहेंगे तो उसको बोलेंगे सेंटी, और 10 टू द पावर 3 हो तो इसको बोलेंगे किलो, और इसको बोलेंगे मिली। ठीक है, अभी हमने क्या देखा, अब ये सभी के हो गए। अभी यहां पे देखिए 10 टू द पावर 1 2 3, 3 के बाद सीधे डबल या फिर 3 3 का कॉम्बिनेशन है। ये हो गया 6 9 12 15 18 21 24। अभी आपको एक चीज ध्यान पे रखना होगा कि जब 6 के बाद 3 3 का कॉम्बिनेशन बढ़ रहा है, देखिए 3 3 का, तो आपको हमेशा यही ध्यान में रखना है कि 17 या 16 इस तरीके का कभी कोई नहीं है, उसको कुछ अलग बोलते हैं, हमको ये याद रखना है। डेका, एक डेका मीटर जोड़ दिया जाए, एक डेका मीटर जोड़ दिया जाए, एक डेका मीटर में कितना मीटर। ठीक है, तो मैंने बताया था कि डेका को क्या है 10 टू द पावर 1,
तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻1 मीटर इक्वल टू 10 मीटर। वही किलोमीटर पूछ रहा है, वही किलोमीटर पूछेगा, यहां पे किलोमीटर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1000, ठीक है, मीटर। उसी तरीके से उल्टा सेंटी में 1 मीटर जो है, मीटर को हम मान लेते हैं हमारा जो मात्रक, मूल मात्रक है मीटर है दूरी का, और यहां पे हम डेसी या सेंटी लेते हैं। सेंटी का होता है 10⁻²। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना, 1 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, तो 1 यहां पे इसको ऐसे निकालेंगे, 1 मीटर इक्वल टू, अभी कितना सेंटीमीटर पूछ रहा है, तो सेंटी का मतलब कितना, -2। तो -2 कब का मतलब ये हुआ कि ये घात नीचे जाएगा, ये क्या है, घात है नीचे जाएगा। सेंटीमीटर लिखेंगे, यानी यहां पे लिख दिए 1 मीटर को हमने लिख दिया 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर का मतलब 1 सेंटी का मतलब 10⁻² मीटर। सेंटी के मतलब लिख दिया हमने 10⁻² मीटर। अभी यहां भी हमने लिख दिया सेंटी, मान लीजिए 1 यहां पे सेंटी लिख दिया। अब 10⁻² इधर आएगा, 10⁻² इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻², और सेंटीमीटर वैसे ही रहेगा, सेंटीमीटर और इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है। यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होगा, और 1 हेक्टोमीटर में 100 मीटर होगा, ठीक है। ये आप लोग याद कर लीजिए, देख लीजिए, इसको चेंज जस्ट जब जब टाइम आएगा हम इसको चेंज करते रहेंगे, बताते रहेंगे। आगे बीमा, आगे है बीमा, बीमीय सूत्र, ये समझेंगे। बीमा घात, अभी मैंने 10 के घात में जिस तरीके से बताया था कि सेंटी, किलोग्राम, ग्राम, या फिर सेंटी, डेका, डेसी, पिको, एंगस्ट्राम, या फिर आप कह सकते हैं टेरा, जेप्टो, डेका, हेक्टो, इस तरीके से मेगा, गीगा, इस तरीके से आए थे। गीगा का मतलब कितना है, गीगा का मतलब 10⁹ इस। अब यहां बीमा में देखते हैं, बीमा करे घात जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ाना पड़ता है। बीमा किसको कहते हैं, घात जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ाना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, बेग दूरी बटा समय L/T, स्मॉल है, L मतलब यहां पे लेंथ है, T मतलब टाइम है, तो यहां पे हो गए L लेंथ बटा में टाइम। तो L अभी नीचे से ऊपर जाएगा तो LT-1, या फिर M0 का मतलब किसी भी इसके ऊपर 0 रहता है तो उसका जो मान होता है 1 होता है। किसी भी वर्ड के या किसी भी आंकिक मान का घात 0 है तो उसका मान 1 होता है। उदाहरण के तौर पे देखिए, x के घात 0, तो हम इसको लिख सकते हैं x1 - 1 = x/x, यहां से कट गया तो 1 आ गया, ठीक है। उसी तरीके से m का मान, यहाँ पे m के घात 0 जो लिखा है वो उसका मान 1 है, तो L तो 1 हट गया, 1 का मतलब कुछ इंटू 1 होगा तो LT-1 ही होगा। तो बेग का जो बीमीय सूत्र होगा या बीमा होगा LT पे -1, ये होगा। वेयर L इज लेंथ, T इज टाइम, M इज मास है। आगे देखते हैं बीमीय सूत्र, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है। भौतिक राशि में कौन सी मूल राशि किस प्रकार समाविष्ट है, यानी भौतिक राशि में कौन सी राशि जो है मूल राशि या मूल मात्रक को का मतलब जो मूल राशि है जिनका मूल मात्रक होंगे वो
किस प्रकार से समाविष्ट है ये हम जानते हैं बीमीय सूत्र में, फार्मूला में। उदाहरण के तौर पे देखते हैं एग्जाम्पल, कार्य का बीमीय सूत्र होता है ml²t/-2। m क्या है? अभी m जो है मास है, m मास है, l लेंथ है और t जो है टाइम है। तो अब इसका बीमीय सूत्र हमें निकालना है, फार्मूला। तो मास का क्या होता है? किग्रा, और लेंथ का क्या होता है? मीटर पे स्क्वायर, और -2 है तो नीचे आ जाएगा टाइम मतलब सेकेंड का स्क्वायर। ये इसका होगा बीमीय सूत्र या इसका होगा मात्रक। कार्य का मात्रक हम यहां बीमीय सूत्र से पता कर सकते हैं। ठीक है, अभी सेम बल का होता है न्यूटन और इसका होता है ml t/-2, ml t/-2। तो अभी आपका पूछ दिया जाएगा मात्रक, इसको चेंज कीजिए सीजीएस में। तो देखते हैं m का मतलब किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा इसका। ठीक है, ये इस बीमीय सूत्र से हमें पता चलता है। ये कुछ बीमीय सूत्र है, देख लीजिए। विभिन्न भौतिक राशियों की बीमा क्या होगी? वेग और चाल का यहाँ पे है एल, एम के पास घात 0 मतलब 1, एल t/-1, यहाँ पे हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये है बल का ml t/-2। अभी मैंने बताया कार्य ऊर्जा का ml² t/-2। संवेग का ये, इसका ये, यहाँ पे देखते हैं वेग प्रवणता का, इसका मान 1 होगा, इसका भी मान 1 होगा, और ये 1/T, T का मतलब सेकेंड, ये 1 है तो ये हो जाएगा सेकेंड, मतलब 1/T यानी 1/सेकेंड। ठीक है, इसका जो वेग प्रवणता का मात्रक होगा प्रति सेकेंड यानी 1/सेकेंड मतलब प्रति सेकेंड। त्वरण का क्या हो जाएगा? m0 का मतलब 1, l t/-2 यानी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ml t/-1 आवेग का किग्रा मीटर प्रति सेकेंड। शक्ति का क्या हो जाएगा? m किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड पे क्यूब, प्रति सेकेंड क्यूब, ये स्क्वायर है। दाब प्रतिबल m किग्रा प्रति मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर। पृष्ठ तनाव का m पे और l पे 0 है, t/-2। पृष्ठ तनाव क्या होता है समझिए। पृष्ठ तनाव का मतलब है जब हम कोई गिलास में पानी लेते हैं और आप जब गिलास से पानी फेंकते हैं तो आपने देखा होगा कि कुछ ना कुछ पानी गिलास के तली पे रह जाता है। वो पृष्ठ तनाव के बीच का जो बल है, पृष्ठ तनाव है, जिसके वजह से वो पानी गिलास के अंदर कुछ कण रह जाते हैं। तो यहाँ पे इसका जो मात्रक है पृष्ठ तनाव का ml का 0 तो मतलब ये हो जाएगा किग्रा प्रति सेकेंड स्क्वायर। सान्यता गुणांक का कितना हो जाएगा? किग्रा प्रति मीटर इंटू सेकेंड। ठीक है, तो ये थे हमारे विभिन्न भौतिक राशियों के बीमा। आपको इस तरीके का आएगा और आपको पूछ देगा कि ये मात्रक क्या होगा, तो मात्रक बताने के लिए आपको ये जस्ट याद करना है। बीमा याद रहेगा तो आप उसका मात्रक, उसका ये समझ लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चंस हैं। अभी क्वेश्चन कह रहा है पारसेक इकाई है,
किसका इकाई है? पारसेक किसका इकाई है? दूरी की, समय का, प्रकाश की चमक, चुंबकीय का। तो मैंने बताया था कि दूरी का सबसे बड़ा इकाई, दूरी का सबसे बड़ा इकाई, बड़ा इकाई है क्या है? पारसेक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वही मात्रा मापता है जो एसआई इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती हैं। अभी पहले तो हम जानेंगे कि पास्कल किसका मात्रक है। पास्कल जो है दाब का मात्रक है। ठीक है, दाब का इकाई है और दाब का फार्मूला होता है P इक्वल टू प्रेशर इक्वल टू F बाई A। अब यहां पे देख लेते हैं, P इक्वल टू F का होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, कर लेंगे। अब आगे देख लेते हैं, पहले जूल का होता है, अभी न्यूटन को भी हम चेंज कर पहले तो इसमें देख लेते हैं कि ये मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, तो ये डी तो नहीं है क्योंकि यहां पे न्यूटन लिखा हुआ है। वाट जो है, वाट का होता है, अभी एक बार इसको हम लोग चेंज करते हैं सीजीएस में, न्यूटन का ये जो सीजीएस में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा किग्रा मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर, किग्रा प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर, किग्रा प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर। अब यहां से देख लेते हैं, जूल का होता है किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। वाट का भी होता है सेम, किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड क्यूब। अब मिला लेते हैं, न्यूटन तो है नहीं, ये देख लेते हैं किग्रा प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर, दोनों में कोई है नहीं। किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, ये नहीं है। किग्रा मीटर प्रति सेकेंड क्यूब नहीं है। ये है टार। टार जो है एसआई पद्धति में जो पास्कल है उसका ही एक व्युत्पन्न कह सकते हैं, या दूसरे नाम टार के तौर पे भी हम लोग दाब को मापते हैं। एक ये वायुमंडलीय दाब के तौर पे मापा जाता है और ये टार में मापते हैं। तो टार जो है आपका आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उतना ही रहेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता है। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग मोशन में चलेंगे। धीरे धीरे आप फार्मूलेट होते रहें, धीरे धीरे आप समझते रहें। जो मैं स्लाइड्स में दिखा रहा हूँ नोट्स लीजिए। नोट्स देखने के बाद जब क्वेश्चंस आएंगे आपको प्रैक्टिस सेट हम लगवाते रहेंगे। क्वेश्चन बैंक में आपके क्वेश्चंस उससे रिलेटेड रहेंगे, आपको पढ़ते रहेंगे। कहीं ना कहीं इनका आपस में हम कॉम्बिनेशन देते रहेंगे और उस कॉम्बिनेशन से आपकी तैयारी बढ़ती रहेगी। तो अब चलते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।